हेलो स्टूडेंट्स, आने वाली नई भर्ती को लेकर आज फाइनली शिक्षा विभाग ने सब्जेक्ट वाइज जो है रिक्ति का ब्यौरा रोस्टर जारी कर दिया। आइए हम देखते हैं आखिरकार कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने सीट कितने पद जो है सृजित किए गए हैं। आपने पिछले दिन ये देखा था कि कुल इतने पद यानी 18,000 कुछ पद 9th और 10th में, वही 18,000 कुछ पद 11th और 12th में। मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो बिल्कुल सही दी जाएगी और सबसे पहले दी जाएगी। तो मैं पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि आप चैनल पे फर्स्ट बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, आज के डेट में यदि हम बात करें तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो है वो शिक्षकों की अगली भर्ती प्रक्रिया के लिए आज जो है वो सब्जेक्ट वाइज रोस्टर जारी किया है, यानी कि कौन से ज़िले में किस विषय के कितने पद खाली हैं। यानी कि आप सीधे तौर पे ये भी समझ सकते हैं कि आप जिस विषय से 9th और 10th में STT क्वालिफाई किए, जिसमें आप आवेदन करेंगे BPSC के लिए, उसमें आखिरकार कितने पद सृजित किए गए। टोटल पद तो आपने देखा था कि 18,000 कुछ पद। तो आप यदि देखेंगे इसमें तो कौन कौन से सब्जेक्ट, तो यहाँ देखिए 9th और 10th की हम यदि बात करें तो इस बार कितने सब्जेक्ट के वैकेंसी आने वाली है। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान हो गया, गणित हो गया, विज्ञान हुआ, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संगीत, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, अरबी, फारसी, बंगला और आगे टोटल किया हुआ है। सबसे पहले बात, यदि आप इसमें देखेंगे तो जितने सारे 10th स्तर पर जो संचालित कोर्स हैं, जो पठित विषय से सभी पदों पर वैकेंसी आई है। अब सवाल है, सबसे ज़्यादा लोग जो आवेदन करेंगे वो किस में, तो सामाजिक विज्ञान में। और हम आप सभी को बता दें कि इस बार सामाजिक विज्ञान के जो पद हैं वो काफ़ी निराशाजनक हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एक कहावत है, ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि जितने अभ्यर्थी हैं सोशल साइंस में उससे बहुत कम, यानी हम कह सकते हैं सीधे तौर पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। यदि आप देखेंगे सोशल साइंस में तो पूरे ज़िले मिलाकर के देखा जाए तो मात्र 1922 पद हैं। वही यदि अभी देखेंगे आप वर्तमान में जो BPSC प्रक्रिया चल रही है उसमें कितने पद थे, तो उसमें लगभग 5,500 के आसपास यदि हम बात करें सीट थे। और इसके बाद यदि कट ऑफ की बात करें तो आपको पता ही होगा कि 70+ जाने की संभावना है। आप सोच सकते हैं, ऐसे में जब अब पूरे देश के कैंडिडेट STT में भाग लिए हैं, सभी लोग इसमें अपीयर होंगे, तो आखिरकार इनका कट ऑफ कितना जाएगा। आप सोच सकते हैं कंपटीशन सोशल साइंस में क्या है। वही यदि हम बात करें तो कोई भी सब्जेक्ट अच्छा खासा नहीं दिख रहा है, क्योंकि गणित की हम बात करें या विज्ञान की बात करें तो दोनों में लगभग 2,000 के समथिंग जो है रिक्ति हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 2,206 और 2320 पद हैं। वही यदि हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में लगभग हम कह सकते हैं कि एवरेज में ठीक ठाक है, 3,423 जो हिंदी सब्जेक्ट है। ऐसे में आपको ये भी पता होगा कि हिंदी और अंग्रेजी के जो कैंडिडेट होते हैं वो कम होते हैं अपेक्षाकृत, यदि हम बात करें सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान की अपेक्षा। और ऐसे में इसमें पद भी अधिक हैं। तो ऐसे में इन कैंडिडेट को जो 9th और 10th स्तर पर यदि उनका हिंदी होगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा होने वाला है। वही यदि हम बात करें इसमें और शारीरिक शिक्षा यानी जो फिजिकल टीचर है उनके कितने पद हैं, तो उनका यदि पद देखा जाए तो टोटल 556 पद हैं। तो ये तो, और टोटल आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे, टोटल पद की यदि हम बात करें तो 18,880 पद जो कि सृजित किए गए थे। ऐसे में सभी सब्जेक्ट का जो लिस्ट है वो आपके सामने है, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने पद हैं। अब हम बात कर लेते हैं 11th और 12th की। देखिए, 11th और 12th में भी यदि हम बात करें तो कुछ अच्छा खासा नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं चूँकि 11th और 12th में जो है वो सब्जेक्ट वाइज हो जाता है। ऐसे में सभी कैंडिडेट, यदि हम बात करें साइंस में भी तो अलग अलग पार्ट हो जाते हैं,
सोशल साइंस में अलग अलग पार्ट, तो यदि इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी सबसे अधिक पद आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ 1919 पद आप देख रहे हैं। और ये पद कौन है? तो ये भौतिकी यानी कि फिजिक्स में सबसे अधिक, यानी कि साइंस फैकल्टी में निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा पद। वही यदि आप देखेंगे रसायन यानी कि केमिस्ट्री में कितने हैं, तो केमिस्ट्री में 1857 पद हैं। वही यदि इसमें हम बात करें और सब्जेक्ट जैसे कि गणित की हम बात करें, तो गणित में लगभग आपको यहाँ आप देख सकते हैं 1651 पद हैं। वही यदि हम बात करें वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान में, तो काफ़ी कम पद हैं, 561 और 400 पद हैं। यदि हम बात करें इसमें आप देखेंगे हिंदी के, तो हिंदी के पद जो है यहाँ भी अधिक है, 1169 पद है। वही यदि अंग्रेजी की बात करें, तो अंग्रेजी का पद जो है वैसे भी सबसे अधिक है, आप देख सकते हैं 1971 है। यानी कि जिन स्टूडेंट का यदि अंग्रेजी होगा, तो निश्चित तौर पे आप सोच सकते हैं कि उनको कितने ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। चूँकि इंग्लिश एसटीईटी बहुत कम स्टूडेंट पास करते हैं, और ऐसे में यदि इंग्लिश में 1971 पद है, तो निश्चित तौर पर उसका कट ऑफ खास तौर पे महिलाओं के लिए ज़्यादा होने वाला नहीं है। उसी तरह यदि आप बात करें गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, तो यदि आपके जितने भी आर्ट फैकल्टी है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही ऐसा सब्जेक्ट मिलेगा, वो है आपको साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, जिनमें आपको ज़्यादा पद देखने को मिल सकता है, वो भी 1114। बाद बाकी जो भी आपका सब्जेक्ट है, यदि आप सोशियोलॉजी देखें तो फिर भी इसका हद तक ठीक ठाक है, 823 पद है। बाद बाकी यदि और आप देखें तो कोई भी ऐसा पद नहीं है सोशल साइंस में या बात कर ले, या फिर हम कॉमर्स की बात कर ले, किसी में भी 1000 प्लस पद नहीं देखने को मिलेगा। वही यदि आप देखें तो जिला वाइज देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जिसमें रिक्ति जो है वो शून्य बताया गया है। जबकि आपको पता होगा कि 10+2 में अभी शिक्षकों का हालत क्या है, किस तरह से अभी 10+2 के विद्यालय में शिक्षक नहीं मिल रहा है। लेकिन आप देखेंगे यदि अब बात करें इसमें, देखिए मैथिली, तो पूरे के पूरे यहाँ क्या बताया गया है, शून्य। सिर्फ और सिर्फ यदि हम बात करें तो 2 जिले ऐसे हैं जिसमें मैथिली पढ़ाई होता है और मैथिली की यहाँ संख्या बताई गई है। यदि उसमें बात करें मधुबनी में 65 और दरभंगा में 75, बाकी कोई भी ज़िले में जो है मैथिली के पद नहीं है, जो कि आप देख सकते हैं। वही यदि संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में भी कुछ ज़्यादा ही पद नहीं है। मैथिली में तो आप देखें तो सबसे कम पद मात्र 155 पद हैं, और संस्कृत की यदि आप बात करेंगे तो संस्कृत में आपका 186 पद है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एनआरबी क्या है। तो देखिए एनआरबी जो है वो ये इसमें सभी फैकल्टी शायद मुझे लग रहा है जो इसमें हिंदी ही आते होंगे, या फिर हो सकता है ये कोई और सब्जेक्ट हो, मुझे क्लियर पता नहीं है। चूँकि आरबी और ये हिंदी तो हो ही नहीं सकता है, चूँकि हिंदी तो हो गया है। ये कोई और शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है सब्जेक्ट का नाम। यदि देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा सीट है, आप देखेंगे तो 2700 सीट है। ये हम आप सभी को कमेंट करके कंफर्म करा देंगे कि ये कौन से हैं एनआरबी, ठीक है। ईपीएस की हम बात करें तो ईपीएस में भी कम पद हैं। वही यदि हम बात करें बिजनेस स्टडीज़ में तो उसमें भी बहुत कम पद हैं, और अकाउंटेंसी की हम बात करें तो उसमें भी काफ़ी कम पद हैं। ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये फिजिकल हैंडीकैप के लिए जो स्पेशल अध्यापक होते हैं उसका पद दिया गया है। तो जो लोग स्पेशल ट्रेनिंग किए होंगे उन्हीं के लिए ये रिक्ति दिया गया है। सीधे तौर पे हम कहें तो यदि सब्जेक्ट वाइज देखें और जिला वाइज, तो कहीं ना कहीं बहुत ही कम रिक्ति जो है शिक्षा विभाग की ओर से दिया गया है। जिस तरह से विद्यालय में शिक्षकों के पद खाली हैं और इस तरह से जो बहुत कम रिक्ति आती है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए निराशाजनक ज़रूर हो जाती हैं। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक पद चाहिए, क्या है रिक्ति नहीं है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपको बिल्कुल अपनी तैयारी में जुट जाना है, जिससे कि
निश्चित तौर पर आप एक सीट प्राप्त कर सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना है। और इसी तरह बिल्कुल करंट न्यूज़ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।